आपको पता है, मनुष्य के लिए बहुत तरह की खाद्य सामग्रियाँ बनी हैं, मगर मनुष्य तब भी खाद्य सामग्रियों को छोड़कर घर में मांस बनवाता है। बाहर भी खाता है और जब नहीं बन पाता है तो वो बाजार से लेकर आता है, मगर वो खाता है। जबकि इतनी सारी वैरायटी उसके लिए उपलब्ध है तब। तो सोचिए, हम जानवरों से कैसे उम्मीद करें कि वो मांस ना खाए? बोलिए, कैसे उम्मीद करें कि वो मांस ना खाए? आपको शायद एक बात और मैं बताती चलूं। भूटान और तिब्बत में, शायद मैं अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, एकदम मुझे याद आया तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मगर शायद भूटान या तिब्बत में से ही कोई एक जगह है। मैं और अच्छे से देखूँगी, मगर अभी मुझे याद आई तो बोल रही हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। भूटान या तिब्बत में से कोई ऐसा देश है जहाँ पर जब कोई जीवात्मा ख़त्म हो जाती है, इंसान कोई ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे उससे कोई संस्कार नहीं किया जाता। वहाँ ना तो जलाया जाता है, ना दफनाया जाता है। कोई ऐसी परंपरा नहीं है। वहाँ ये परंपरा है कि वहाँ एक इलाके में जहाँ जीव रहते हैं, ये पक्षी रहते हैं, गिद्ध, बाज, चील, ये जो पक्षी रहते हैं, वहाँ एक इलाका होता है, उस इलाके को बहुत पवित्र स्थान माना जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे जीवात्मा को शरीर से निकलने के बाद उस मृत शरीर को वहाँ जाके छोड़ दिया जाता है, बाकायदा रीति रिवाजों के आधार पर, प्रथाओं के आधार पर, कुछ संस्कारों के आधार पर, कुछ मंत्रों के आधार पर, उनके जो रीति रिवाज होते हैं, और वो उन्हें अपना भोग का सामान बनाते हैं। जीव, गिद्ध, बाज, चील, और वो उसे नोच नोच के खाते हैं। कहते हैं कि वहाँ ये प्रथा है कि मृत्यु होने के बाद भी शरीर भगवान के ही काम आए, यानी कि भगवान के द्वारा बनाए गए जीवों के काम ही आए। तो हमारे देशों में इस चीज़ को बहुत बुरा माना जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये संस्कार हैं, पुरानी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। वहाँ ये संस्कार हैं, वहाँ ये प्रथा है कि जीवात्मा को मरने के बाद उस शरीर को, मृत शरीर को जीवों के लिए छोड़ दिया जाता है, जीवों को भोग्य का सामान बनाया जाता है। नोच नोच के चील, गिद्ध और बाज खाते हैं। और सोचिए, क्योंकि सबकी अपनी प्रथाएं हैं, तो हम उनकी प्रथाओं को गलत नहीं कह सकते, वो हमारी प्रथाओं को गलत नहीं कह सकते। चाहे तो वो हमारी प्रथाओं को गलत कह सकते हैं, चाहे हम कह सकते हैं, मगर जहाँ जीव उत्पन्न होता है, पनपता है, उसके अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज, अपनी रूढ़ियाँ, अपनी प्रथाएं हो जाती हैं। तो सोचिए, ये प्रथा है तो कुछ नहीं किया जा सकता। मेरा कहने का बस मतलब यही है, रूढ़ियाँ भी हमने बनाई हैं, विरोध भी हम ही कर रहे हैं, ना चाह कर भी सब काम भी हम कर रहे हैं, पीठ पीछे, चोरी छुपे, जो भी कर रहे हैं। हमारे काम किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, हमें किसी के काम अच्छे नहीं लगते हैं, मगर किसी का विरोध नहीं किया जा सकता। आप दूरियां बना सकते हैं, क्योंकि कोई बदल नहीं सकता, आपके लिए कोई बदल नहीं सकता। बस आप इतना कर सकते हैं, आपको जो चीज़ सही नहीं लग रही है, आप उससे मुंह मोड़ लें, आप उसे दरकिनार कर लें, आप उसे वास्ता ना रखें। बाहरी तौर पे भले ही रखें, मगर आंतरिक तौर पर नहीं। बस मनमुटाव बनाने से अच्छा है व्यवहार में दूरियां बना लें, वार्तालाप में दूरियां बना लें।
संबंधों में दूरियां बना लें, रिश्तों में दूरियां बना लें। लड़ाई झगड़ा विरोध, लड़ाई झगड़े संघर्ष, गाली गलौज, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ करें और रोज़ मिलें, रिश्ता बनाए रखें, बेकार है ये सब। आपको किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, दूरियां बना लें, नमस्कार कर लें, प्रणाम कर लें, अपना सर झुका लें, अपनी आंखें झुका लें। जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है उस राह से साइड से मुड़ जाएं, वो उसी राह से चला जाए, आप भी उसी राह से चले जाएं, बिना कुछ शब्द करे, बिना कुछ जवाब तलब किए हुए। ये सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है रिश्तों की गरिमा को बनाए रखने का। ना कि रिश्ते चल भी रहे हैं, गाली गलौज भी चल रही है, बुराइयां भी चल रही हैं, टॉन्ट भी चल रही है, ताने भी चल रहे हैं, एक दूसरे से चुगली भी हो रही है। ऐसा रिश्ता मुझे नहीं समझ में आता। रिश्ते रखो, बाहरी तौर पे रखो, चाहे आंतरिक तौर पर आपका उनसे बिल्कुल मन ना हो। साल में एक शब्द बात करो, तमीज़ की हो, कायदे की हो, हाँ हो, बस ठीक है। जो हो रहा है वो ठीक है, जो नहीं हो रहा है वो ठीक है, जो होगा वो भी ठीक होगा, जो नहीं होगा वो भी ठीक होगा, बस सही है। आप अपने व्यवहार में खुश, हम अपने व्यवहार में खुश। आपका व्यवहार हमें पसंद नहीं, हमारा व्यवहार आपको पसंद नहीं, दूरियां ही सही हैं। इतनी नज़दीकियाँ मत लाइए, उसमें गांठें ही गांठें पड़ी उस डोर में, उस धागे में। ऐसा रिश्ता बनाइए जिसके डोर में एक भी गांठ ना हो, बेशक वो जीवन भर ना मिले। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।